हेलो 10th क्लास। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आंसर्स आप कैसे लिखते हैं, जो आप जानते हैं उसको कॉपी में कैसे एक्सप्रेस करना है। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरे भाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर हम दिन भर इंस्टाग्राम चलाना है ना मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम की आईडी तो होनी ही है, हमारे फेल तो होना ही है। इसीलिए तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। जिंदगी में यही काम ही काफी है मेरे भाई। अगर हमारी जिंदगी बोट हो जाएगी ना मेरे भाई, तो आपको साथ लड़की में ही करना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, इसलिए गजब भाई, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, बट पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसा है, क्योंकि ये भी एक आर्ट होती है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई लिखना कैसे है, समझते हैं इस चीज़ को, और होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे मैंने एक कॉपी ले रखी है बोर्ड एग्जाम की। तो एक बार ऐसा करते हैं, पूरी आंसर शीट को देख लेते हैं किस तरीके से जो है लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे ये सेक्शन ए से अटैम्प्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस, एंड आगे बढ़ते हैं। तो क्लियरली देखो, आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पे भी अननेसेसरी काटपीट नहीं कर रखी है। तो अगर इस तरीके से लिखोगे भाई, तो अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया होगा ना, कई बार हो जाता है कॉपी चेक करते टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाता है एग्जामिनर, तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, है ना, ऐसे कॉपी देख के। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देख रहा हूँ मैं आपके सामने कॉपी, है ना, आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है आंसर्स को। तो आप लोगों ने देखा भाई क्या जो है लिखने का तरीका है वो बहुत नीट एंड क्लीन है बच्चे का, है ना। तो ऐसी कॉपी अगर होती है तो डेफिनेटली मज़ा आ जाता है कॉपी चेक करने में। तो शुरू करते हैं और भी चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था, कैसे अटैम्प्ट करे हुए हैं। तो ये देखिए सेक्शन ए से उसने अटैम्प्ट कर रखा है, पहले उसने सेक्शन ए अटैम्प्ट करा और फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बेटा, जब कॉपी चेक कर रहा होता है ना एग्जामिनर, तो क्या होता है, पेपर होता है हमारे पास 30-40 क्वेश्चन होते हैं। अब कोई बच्चा क्या करता है, सीधे 25वां-27वां क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, तो टीचर को क्या करना पड़ता है, पन्ने पलटने पड़ते हैं, है ना, पेपर के। तो उससे अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत करिए, थोड़ा सा पेस पकड़िए धीरे धीरे, है ना, वार्म अप करिए टीचर को कॉपी चेक करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखा है, आप देख रहे होंगे जैसे क्वेश्चन था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18, व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन द हीप। ये क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो अटैम्प्ट करने का तरीका देखिए। उसने पहले एक इवेंट बना रखी है, आप देख रहे होंगे, फर्स्ट एक इवेंट है, एंड तो अच्छा देखिए, उसने सबसे पहले ना एक इवेंट ले रखे ए, गेटिंग अ रॉटन एप्पल। सो सबसे पहले एक इवेंट बनाई है, एंड फिर सैम्पल स्पेस लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 900, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 0.18, एंड फिर उसने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, तो ए को जो फेवर करते हैं कंडीशन ओवर टोटल नंबर ऑफ कंडीशन से सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट होते हैं। तो मतलब ये बोलने का मतलब है कि उसने चीज़ों को डिफाइन कर रखा है एक एक करके कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, और सिंबल जो है रिप्रेजेंट करने के लिए उसने लिखा है, और प्रॉपर फार्मूला भी लिखा है कि किस फार्मूले से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें वो समझा रहा है, मतलब वो एक एग्जामिनर को ये बता रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं मेरे को आती हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से लिखना होता है, आपको ये समझना होता है कि जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता है, आपको उसको बताना है अपनी कॉपी के थ्रू कि भाई मैंने क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट करा और ये तरीका है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। इस तरीके से लिखते हैं तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर अच्छे ही मार्क्स देता है आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, देखो बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन जैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था कि 21th और 7th टर्म का जो डिफरेंस था वो 84 था, तो कॉमन डिफरेंस निकालना था।
तो बच्चे ने लिखा है कि भाई लेट हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देखो डिफाइन कर रखी चीज़ें, ठीक है। फिर गिवन कंडीशन तो उसने प्रॉपरली लिखा हुआ है। काफ़ी बच्चे कंडीशन नहीं लिखते हैं, उनको लगता है पेपर में दे रखा है तो हम क्यों लिखें। तो ऐसा नहीं करना है, लिखिए उसको, ठीक है। समझाइए एग्जामिनर को कि भाई ये चीज़ें आपको नहीं आती, मतलब एग्जामिनर को नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसने प्रॉपर फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करा और डी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे डी की वैल्यू उसने 6 निकाली। तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे। एक तो उसने नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा हुआ है, दूसरा उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे तरीके से है। देखते हैं उसने ज्योमेट्री कैसे बनाई, क्योंकि ज्योमेट्री भी 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, देखो इसमें बोला हुआ था कि दो रे हैं आपके पास एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल रे हैं और इनके बिटवीन जो है ये टेंजेंट है एक सर्किल पर जिसका सेंटर ओ है एंड एक अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें प्रूफ करना था और ये डायग्राम बाकायदा आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, बट बच्चे ने क्या करा, देखो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से उसने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायग्राम भी उसने बनाया हुआ है ये बताने के लिए कि ठीक है भाई क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है ऐसी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें देखो उसने यहाँ पे लिखा हुआ गिवन, ज्योमेट्री में उसने लिखा हुआ पहले कि गिवन क्या है, कंडीशंस आपको क्या क्या दे रखे हैं, तो ये भी आपको लिखना होता है। ये प्रॉपर वे है, मैनर है लिखने का। फिर उसने यहाँ पे लिखा है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है मैं वो भी समझाया हुआ कि भाई हमें मतलब आपको पता है कि मंजिल क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की जो हमारा टारगेट है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने प्रॉपर यहाँ पे प्रूफ कर रखा है एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, और जो भी कंडीशंस थे उसने प्रॉपरली जो है सीक्वेंसली इसको प्रूफ कराया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से उसने प्रूफ करा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन की पेपर को लिखने की जो लैंग्वेज है ना बच्चे की, वो अल्टीमेट है। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई बच्चा लिखता है तो अगर कहीं पे एक नंबर कट भी रहा होता है तो वो भी निकालने का मन करता है, उसको फुल मार्क्स देने का मन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को लिखनी है पेपर में, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने देख ही लिया है कि उसने सेक्शन वाइज कर रखे हैं क्वेश्चन, और आप देख रहे होंगे कहीं पे भी कार्ड फिट नहीं है। और रफ काम आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना रफ काम उसने साइड में कर रखा है, यहाँ पर अलग से स्पेस देखिए, और रफ काम को बाद में उसने काट भी दिया है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहले तो रफ काम जो है जिगजैग तरीके से कहीं पे भी लिख देते हैं। दूसरा, जब आप पूरी कॉपी में लिख देते हो और कॉपी जब आप सबमिट करते हो तो आपको अपना रफ काम अलग से काट देना है, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये रफ काम था, ताकि टीचर कहीं पे भी अगर गलती से कुछ हो जाता है तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। और फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर भी उसने सीक्वेंसली कर रखे हैं, ऐसा रैंडमनेस नहीं कर रखे, मतलब सेक्शन किसी भी सेक्शन को उठा के उसके सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। सेक्शंस में उसने कहीं पे भी ऐसा नहीं करा कि कोई भी सेक्शन उठा लिया और कोई भी क्वेश्चन कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है भाई। तो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा कॉपी देखने में, क्योंकि मुझे तो आया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है बच्चे ने। इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स देने हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, फिर देखिए आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।